परीक्षा में सफलता के उपाय। परीक्षा की तैयारी कैसे करें? मेरा मानना है कि हमारे यहाँ परीक्षाएं साल भर में केवल 20-30 दिनों ही होते हैं। यदि हम एक साल 365 दिन को लेकर चलें तो जाहिर सी बात है कि बाकी के दिनों में हम काफी बिंदास और चिंता रहित, टेंशन फ्री रहते हैं। यदि हम इसी बात को दूसरी तरह से सोचें कि अगर साल भर में 300 दिन परीक्षाएं हो तब हमें एग्जाम्स की कोई डर नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कार्य को यदि हम हमारे स्वाभाविक अभ्यास या दिनचर्या में लगातार करें तब हमें उससे और डर नहीं लगता। और यह बात एग्जाम्स में भी लागू होती है। दूसरे कारणों भी जिम्मेदार है, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस की कमी, एक अच्छी प्लानिंग का न होना। 1. नियमित सेल्फ टेस्ट दें। एक नई अभ्यास की शुरुआत करें। सेल्फ टेस्ट आत्म परीक्षण हर दिन देने की। दिन भर आप जो कुछ भी पढ़ें उसे शॉर्ट पॉइंट्स में अपनी कॉपी में लिखें और कुछ निर्धारित प्रश्न तैयार कर उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। इन सभी टेस्ट को जांच के लिए अपने दोस्त या अपने शिक्षकों की सहायता लें, और यदि यह भी मुमकिन न हो तो आप खुद भी अपने आंसर शीट जांच कर सकते हैं। कुछ सप्ताह के बाद आपको नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मेरा यह मानना है कि आत्म परीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से हमें अपने गलतियों का आभास होगा ताकि भविष्य में हम उन गलतियों को न दोहराएं। 2. परीक्षा के पहले की पाई पर निर्भर न करें। यह बहुत ही छोटी सी आदत है कि हमें पाई की शुरुआत से ही अपने विषयों में ध्यान देनी चाहिए, न कि केवल परीक्षा के पहले। अगर इसी छोटी आदत को कोई छात्र अपने जीवन में अपना ले तो उसे परीक्षा की कोई टेंशन नहीं रहेगा और वह उन दिनों में काफी रिलैक्स और शांत होकर परीक्षा लिख सकता है। 3. शांत मस्तिष्क। रिसर्च से यह पाया गया है कि एक शांत मस्तिष्क 4 गुनी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है एक अशांत मस्तिष्क के मुकाबले। और यदि हमारा मस्तिष्क शांत हो तो हमारी गलतियां भी कम होगी और हम बहुत ही अच्छी तरह से परीक्षा लिख सकते हैं। 4. परीक्षा के आखिरी कुछ दिन केवल रिवीजन के लिए उपयुक्त है। आमतौर से यह पाया गया है कि 90% विद्यार्थी परीक्षा के कुछ दिनों पहले ही पाई की शुरुआत करते हैं। ऐसा करने से उन्हें काफी कम समय में बहुत ज्यादा कोर्स पढ़ना पड़ता है। इसी कारण परीक्षा के आखिरी महीने में केवल रिवीजन करनी चाहिए, जिससे कि हमें अपने विषयों में अच्छी पकड़ हासिल होगी और परिणाम स्वरूप हमारा मन भी शांत होगा। परीक्षा के दिनों में हमेशा हमें परीक्षा का मुख्य उद्देश्य को समझना चाहिए। परीक्षा एक मापदंड है जिससे कि हम अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी परीक्षा आखिरी परीक्षा नहीं होती। जीवन में हमें ऐसे अनेकों परीक्षाएं देनी होगी। यदि हम एक परीक्षा की नतीजे से मायूस हो जाएं तो हमें परीक्षा से डर और घृणा लगनी आरंभ हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सोचिए कि परीक्षाएं और कठिनाई हमारे जीवन का हिस्सा है और इसी से ही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। आखिर में आप लोगों से मेरी यह गुजारिश है कि आप बस अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ें मेहनत करने में, और हमेशा याद रखो कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार होगी उसकी जीत। मैंने अपने अब तक की जिंदगी में एक बात तो सीखा है कि एग्जाम देने से पहले आपको अपने मन को पूरा शांत रखना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप कुछ समय में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। अब आपने जितना पढ़ा है उसी के अनुसार ही आपको आगे का एग्जाम देना है। इसलिए मन के शांति के साथ ही आपको परीक्षा देना है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।